WWE का मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड खत्म हो गया और आयुष ये बात तो क्लियर है कि इस वाले शो में एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी और इस ओपिनियन के ऊपर मैं अभी तो नहीं जम करूंगा कि क्या वो एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर हुई है चीज़ें नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी है। और सबसे बड़ा सवाल भाई साहब, रॉक ने आके जो ये मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स में किया, इसका मतलब क्या है? क्या वो रेसलमेनिया मैच लड़ भी रहे हैं? जिन 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 लोगों से ऐसा लग रहा था कि उनका 36 का आंकड़ा होने वाला है, स्पेशली कोडी रोड्स, उनके साथ तो उनकी यारी चल रही है अलग, रॉक को उन्होंने वाला पहना दिया। तो वही है, आज हमारी डिस्कशन इसी बारे में होने वाली है। और इस पॉडकास्ट के एंड तक ये नहीं कह रहे कि भाई आपको ये पता चल जाएगा कि रॉक का आगे सीन क्या होगा, बट एक फिर भी हम थोड़ा सा उसको एक पर्सपेक्टिव में डाल के कि कैसे चीज़ें आगे वर्क कर सकती है, क्या रॉक का कैरेक्टर होगा, क्या रॉक रेसलमेनिया वर्क कर रहे हैं नहीं। और स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं। मतलब मैंने तो वैसे अपना रेट किया था इसको, मेरी तो 4.75 स्टार की रेटिंग थी। लोगों में डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से कि इसको शो अच्छा था लेकिन जितनी लोगों मतलब हाइप कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। मिनी रेसलमेनिया नाम दे दो तो भाई बड़ी बात ही है। फिर दो मुझे जरा 1-2 मिनट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि WWE ने जो एडवर्टाइज करा वो सब शो पे था। उसके अलावा अगर हम आके बोल रहे हैं कि शॉक नहीं थे, सरप्राइज नहीं थे, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि WWE क्या करेगी। तो उस मामले में तो शो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार जो नेटफ्लिक्स की हाइप इतनी ज़्यादा थी ना, आज WWE ने ना वो फैंस के बारे में इतना सोचा नहीं जो हर साल पूरे साल जो है WWE को फॉलो कर रहे हैं और स्टोरी लाइन्स के बारे में इतना सोचते हैं। आज ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के पता नहीं कितने मिलियन लोग ट्यून इन हुए होंगे, तो कहीं ये इसीलिए जानबूझ के करा गया कि ऐसा कुछ दिखाओ जो सबको ठीक ठाक लगे। वैसे ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको जिक्र भी किया कि हमारा मोटिव था कि भैया, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हम तो चलो देख रहे हैं स्टोरी के हिसाब से, लेकिन अब उनको ये पता है कि हमको नए व्यूअर्स भी अट्रैक्ट करने हैं। तो शायद अगर हम ऐसी स्टोरी लाइन दिखाएंगे जो कि पहले से लिंक बना के आ रही है और अगर हमने उसकी प्रोग्रेशन कहीं बीच से कर दी तो फिर ये होगा कि यार जो नए लोग देख रहे हैं वो कैसे रिलेट कर पाएंगे। और हम अपने नजरिए से तो ऑब्वियसली इसको गलत देख रहे हैं कि भाई हमें वो नहीं मिला, लेकिन हमको ये भी पॉइंट नहीं बोलना चाहिए भाई WWE हर हिसाब से देखती है। बट मैं पूछना चाहता हूँ कि एज अ फैन क्या हम यहाँ पे WWE को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए बैठे हैं, या फिर अगर मैं एक शो देख रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे वो कैसा लगा। अगर मैं इतने सालों से रेसलिंग देख रहा हूँ तो मैं नए रेसलिंग फैंस के लिए एक हफ्ता इंतजार करूंगा। ये बिल्कुल लॉजिक पॉइंट है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम नए बंदे लेके आ रहा तो मुझे क्या, मेरे को तो मैंने तो ये सोच के ट्यून किया था और इसीलिए जो WWE को फीडबैक मिलता है वो उसको लेते भी हैं। बट आई थिंक अगर इसको थोड़े न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस इसको समझा जा सकता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ये क्लीन यहाँ पे बात हो रही है तो ऐसा नहीं, अभी कुछ चीजें ऐसी भी होने वाली है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी इस वाले शो से। इस बार ऐसा नहीं था भाई सर्वाइवर सीरीज की तरह कि हमने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा दी और फिर कुछ नहीं हुआ, आके रो रहे हैं। इस बार हमने पहले बोला था ब्रॉक नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैच की प्रेडिक्शंस तो रोहित जाके दोबारा प्रेडिक्शन सुनो, वो भैंस तो पानी में चढ़ डूब के मर गई ये लग रहा है। लेकिन हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं था ना ये शो, बिकॉज जो बाकी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है ना, डिसेंट मेन इवेंट अच्छा था, ट्राइबल कॉम्बैट बढ़िया था। जो रॉक ने किया है ना जाके भाई शो के अंदर, जो फाइनल बॉस आया कि नहीं आज मंडे नाइट रॉ में। देखो यार, मैंने ना इसको बहुत तरीके से समझने की कोशिश करी कि क्या मैं इसको ये मानूं कि ये रॉक ऐसी उठ के आ गया क्योंकि बंदे ने दाढ़ी भी नहीं बनाई थी। तो बंदा जो हमेशा टिच्चे बन के रहता है, अगर वो दाढ़ी भी नहीं बना के आ रहा तो क्या मैं ऐसे मान लूं कि भाई बंदा आज मूड में नहीं था, वो कैरेक्टर में नहीं था। फाइनल बॉस भाई एक प्रोमो के अंदर, अगर आप वो पुरानी वाली इंस्टाग्राम की हम उनकी वीडियो देखें, उसमें फाइनल बॉस उन्होंने एंड व्हाट द फाइनल बॉस थिंग्स, फाइनल बॉस सेज आई एम द फाइनल बॉस। तो फाइनल बॉस 1 करोड़ बार बोलते हैं। आज उन्होंने फाइनल बॉस एंगेज्ड, हाँ स्टार्टिंग वो एंगेज होता है पहले, तो उन्होंने तो वो एक बार भी बोला नहीं। तो मैं अब इसको 2 तरीके से देख रहा हूँ। देखो, अगर आपको भी इसको समझना है ना तो आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। पहला कि रॉक कैरेक्टर में नहीं था, और दूसरा ये कि रॉक का ये नया कैरेक्टर है। लेकिन आयुष, इसमें भी एक बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि जो उन्होंने ऑन एयर करा उसका लिंक बैक स्टेज किसी चीज से नहीं था, तो फिर मैं चलो मान सकता हूँ कि वो सोलो सिकोवा को उन्होंने रिंग में तो आके बोला कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन है, लेकिन बैक स्टेज उसी रील में वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसी वीडियो में वो रोमन रेंज को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे को तो फिर मैं यही मानूंगा कि यार वो कोई स्टोरी नहीं प्ले कर रहे, वो कैरेक्टर में ही नहीं है अपने। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज अगर मैंने 3 घंटे लगा के एक शो देखा तो मैं इंस्टाग्राम की रील पे जाके चेक नहीं करूंगा कि स्टोरी लाइन क्या चल रही है। और अगर WWE को एक करना है तो वो कर सकते हैं। रॉक का तो शुरू से ही चल रहा है जब से फाइनल बॉस आया। तो अगर वो रील हो रही है, अगर वो इंस्टाग्राम लाइव हो रहा है और फिर आप ये भी बोल रहे हो कि ये फाइनल बॉस नहीं था,
तो भाई जो इतने टाइम से फाइनल बॉस करता है हुआ तो बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है। ये गंगाधर और शक्तिमान नहीं है कि भाई बंदा बिल्कुल ही दूसरा हो गया, बंदा वो सेम ही है, जैकेट उसने वही वर्साची वाली पहनी हुई थी। तो अगर रॉक रील या इंस्टाग्राम का यूज करते हैं स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने में, तो अब मैं ऐसे कैसे मान लो कि भैया वो तो कैरेक्टर में नहीं था, वो तो कुछ और था। मतलब मैं ये नहीं समझ सकता कि चलो भाई नए रेसलिंग फैन आ गए, जो हुआ ठीक है, नेटफ्लिक्स पे जो करा ठीक है, लेकिन तुम जो इतनी तुम्हारी ऑडियंस बनी हुई है उसको तुमने कहीं ना कहीं इंसल्ट नहीं करा ये बोल के कि यार तुम पूरे समय इस चीज का इंतजार कर रहे थे, रूमर्स आ रहे थे कि रॉक का मैच कोडी से होगा, रॉक को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चाहिए, वही चीज नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में हमने करी थी, और आके बंदा बोलता है कोडी भाई बहुत बहुत तेरा मैं थैंक यू करता हूँ, तू कंपनी को चला रहा है। यही मेरे लिए सबसे ज्यादा वियर्ड पॉइंट है, और हमारा ये जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि क्या अब स्टेटस है रेसलमेनिया में रॉक का। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आज की मंडे नाइट रॉ देखूं और ये सोचूं कि सब कुछ स्टोरी लाइन के हिसाब से हुआ है, तो अभी इस पॉइंट पर जो मैं बात बोलूंगा वो ये है कि रॉक रेसलमेनिया में compete नहीं कर रहे, क्योंकि जो दो सबसे बड़े ओपोनेंट थे उनके, सबसे बड़े मतलब दो इवन इतने बड़े कि आपस में ही हम लड़ भिड़ रहे थे कि किससे होना चाहिए, दोनों के साथ यारी दोस्ती होगी, चलो रोमन के साथ ठीक है, कोडी के साथ भी, वो मैंने अपनी वीडियो में बोला भाई भिगा भिगा के बरसात के मौसम में तो उन्होंने कोडी रोड्स को मारा, और आज वो, और उसमें भाई कोडी रोड्स का भी बहुत पप्पू कैरेक्टर है वो बंदा, मतलब चलो सामने वाले ने बोला तू भी आ रहा है, तुझे भी मामा रोड्स का कुछ नहीं कभी कोई जो पिटाई हुई है, जो बेल्ट के निशान अभी तक पीछे छपे हुए हैं, उसको देख के नहीं समझ आ रही कि इस बंदे से मैं बैठ के भाई दारू पी रहे हैं यार रात में यार ये लोग। वो कप लेके आ गया था, बस में भाग रहा भाई कोडी रोड्स। और मैं यार देखो आपको बताइए, मैं WWE को मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मैं कभी कभी लॉजिक निकालने की कोशिश करता हूँ, और वो अभी है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से ये मेन स्टोरी है। इवन बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस रॉ और नेटफ्लिक्स ने मेरे लिए सारी हाइप को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि हम सेम फ्रेम में अगर कोडी रोड्स और रॉक को इमेजिन कर रहे हैं, और रॉक ने खुद बोला ब्लड लाइन में वो सॉरी बैड ब्लड में 3-2-1 1-2-3 करके हो गया, तो वो तो पूरा बेसलेस बना दिया। मेरे को ऐसा लगता है लोग ना यहाँ पे रॉ में ट्यून इन हुए थे ये सोच के नहीं कि रॉ में क्या होगा, ये सोच के कि हमको रेसलमेनिया का मैच कार्ड पता लग जाएगा जब हम यहाँ से बाहर आएंगे। और WWE ने अगर किसी PLE की बात करी भी है तो सिर्फ रॉयल रंबल को मेंशन करा है, उसमें उनकी क्या गलती है जब अगला PLE ही रॉयल रंबल है। अगर हम अभी से रेसलमेनिया के मैच ही बता देंगे तो फिर बीच के 2 PLE का क्या काम। बट फिर उस लॉजिक का क्या जो ट्रिपल एच ने बोला था कि इस बार रॉयल रंबल से नहीं, मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स से हम किक ऑफ करेंगे, हाँ उसका तो कोई मतलब नहीं बचा। तो देखो मैंने तो ओवरऑल शो को एंजॉय किया, लेकिन अब क्योंकि हम लॉजिकल बातों के ऊपर आ रहे हैं, तो अगर हम इन 2 मैचेस के ऊपर ही आए तो रॉक वर्सेस कोडी, अब अगर मेरे से ये बोले भाई आयुष कि यार ये तो रॉक का कैरेक्टर बस ऐसे ही था, अब अगली रॉ होगी या रॉयल रंबल के बाद वाली रॉ होगी, असली फाइनल बॉस फिर से एंगेज हो जाएगा और वो कोडी रोड्स को मान लेगा, तो क्या मैं इस बात पे बिलीव करूं? क्या मैं मतलब फिर तो मेरी इंटेलिजेंस के साथ ही सवाल नहीं हो गया। भाई मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं सह सकता, इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ऐसा 2। पहली है कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं है, तो उनको पता था कि आज जाके मुझे क्राउड को हाइप करना है, जो पुराने लोग ट्यून इन होंगे वो रॉक को देखेंगे, ये करतूत है जो मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ मैं भी ये लोगों को पसंद आएगी, इसीलिए कल NXT पे भी चल दूंगा। उसका मुझे अभी तक नहीं समझ आया क्या मतलब है। लेकिन कोडी को ऐसा बोलने के बाद अगर स्टोरी में दिखाते हैं कि भाई रॉक तो उल्लू बना रहा था कोडी को, तो फिर कोडी को क्या बोलोगे? अभी तक तो तुम कोडी रोड्स को क्या पप्पू बोला, किसी ने कुछ तोता बोला कि तो भाई जो सामने वाला बोलता है उसके पीछे लग। अब भी कोडी रोड्स इतने में पागल बन गया। वो भाई कोडी रोड्स को तो शुरू से ही वो पप्पू लप्पू सब दिखा रहे हैं, वो रिंग साइड पे रहता है तो भाई हाँ मैं ही हूँ मामा रोड्स, हाँ मैसेज पहुंचा दूंगा फिर मैं। मतलब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रीम में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे तो यूजुअली आप पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो मैं न्यूट्रल तरीके से रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई और ऑप्शन है। ये मिड में तो मैं इसे रख, या तो मैं भुला दूं कि भैया WWE में कोई स्टोरी नाम की भी चीज़ है, ये सिर्फ रॉ और नेटफ्लिक्स मैंने देखा तो ठीक है, शो मैंने क्योंकि बिल्कुल एंजॉय किया, मेरे कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आगे के हिसाब से देख रहा हूँ तो भाई फिर तो इस वाले शो से प्रॉब्लम है। और अगर कोडी के साथ कर भी दिया था तो फिर खुशी है कि भाई रोमन रेंज के साथ हो सकता है। मैंने कितनी बार सोचा भाई अब मार दे रॉक, अब मार दे वो बंदा मारा पहना के अच्छा सा कर कुरा के सब कुछ चला गया, लेकिन हाथ स्पेशली जब वो एंगल था जब रॉक पीछे से रोमन देख रहा है और रोमन आगे सेलिब्रेट कर रहा है रिंग के अंदर, तब लगा था कि हो गया अब बस कुछ मारेगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो अब अगर एक तरीका है कोडी और रॉक करने का, और ये भी बहुत लोग गालियां देंगे अगर ऐसा हो जाता है, 31 पे लाओ और रॉयल रंबल जिता दो, और उसके बाद वो बोले भाई देख तू भी बढ़िया है मैं भी बढ़िया हूँ पर टाइटल तो मुझे चाहिए। बट लेकिन इन सारी चीज़ों को ये तो ऐसा नहीं हो गया कि खुद ही सब राइट्स चल रहे थे, रॉन्ग हमने कर दिया, उसको दोबारा से राइट करने की कोशिश। ये अच्छी भली पिवट को पिवट कर दिया यार इन्होंने। ये तो WWE के यूजुअली बैकअप प्लान होते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी सजी सजाई स्टोरी चल रही है। अब ये इन्होंने जो कर दिया, अब देखो यार मैं सही बताऊं, अगर अगली रॉ में जाके या किसी और स्टोरी में आयुष अगर इन्होंने कर भी दिया ऐसा कि ठीक है टर्न हो गए कोडी पे,
तो मे भी मैं हो सकता है कुछ घंटों के लिए परेशान हूँ, लेकिन फिर मैं अपने दिमाग से ये रॉ और नेटफ्लिक्स का एपिसोड मुझे निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। पर यही तो प्रॉब्लम है, अगर हम वो काम बार बार करेंगे तो WWE को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है फिर उस पॉइंट पे फैन से। और ये क्वेश्चन मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि क्या आज जो रॉ में हुआ, चलो एक बार को बुला दो पुराने फैंस की नहीं सोची, ये एपिसोड देख के कितने ऐसे नए फैंस इकट्ठे हो जाएंगे और अब वो नेक्स्ट वीक आएंगे और रॉक और कोडी का कुछ नहीं चल रहा, तो उनको क्या फायदा हुआ ये दिखाने का? फिर इससे यही समझ सकते हैं ना हम कि WWE का जो लॉयल हार्डकोर वीकली बेसिस पे देखने वाला फैन बेस है, उनके साथ अन्याय हुआ है। और देखो बहुत सारे लोगों ने शो को एंजॉय किया, उसमें मैं भी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने शो एंजॉय किया है तो उस पर मैं खुद भाई 4.75 स्टार बोल रहा हूँ। तो अगर मैं क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं है कि बस ये है कि भाई जिसको शो पसंद आया वो तो बेकार ही, भाई उसमें कोई दिमाग नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है इस पे कुछ ओपिनियन बनाना भी थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल एपिसोड के तौर पे तो बढ़िया है, लेकिन पुरानी खिचड़ी और आगे की स्टोरी वो हिला दी। जो अरीना थी, जो विजुअल्स थे, जो प्रेजेंटेशंस थी, जो रेसलिंग करी है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ने, रोमन और सोलो का जो मैच है वो एंटरटेनमेंट में बिल्कुल बढ़िया था। एक अगर कोई कमी निकालनी हो रॉक वाली तो हम बात कर रहे हैं, और ड्रू और जे का मैच में भी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक था। लेकिन इस शो को तो हम नहीं बोलेंगे कि बेकार था आपस में, हमें देख रहे हैं कि यार इतनी बड़ी जब तुम्हारी कोई स्टेज है तो कहीं लीड करनी चाहिए। अब मान लो कि रॉयल रंबल भी हमने पहले कभी कभार देखी है जहाँ पे विनर ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं यार भाई इसके लिए तुमने रॉयल रंबल करी, कुछ भी नहीं दिखाया। तो आज एक्सपेक्टेशन थी कि ये चीज़ कहीं लीड करेगी, और जहाँ लीड करने की सारी पॉसिबिलिटीज थी उससे कुछ अलग हटके WWE ने कर दिया है। तो मैं भी पूछूंगा क्या इस चीज़ को हम मान के चल सकते हैं कि अभी भी कोई ऐसा एंगल ट्रिपल एच ने चुन लिया जो फैंस नहीं सोच पा रहे पर बहुत खतरनाक है? यार ये वैसे हमारे साथ बहुत बार होता है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई ओपिनियन आज के दिन फॉर्म भी नहीं कर रहा, क्योंकि आज की रॉ से पूछोगे तो मैं तो साफ बोलूँगा भाई नहीं आ रहे रॉक रेसलमेनिया में, क्योंकि स्टोरी वही चल रही है। लेकिन वही है कि जब जब हमने ब्लड लाइन की स्टोरी पे सवाल उठाया, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उल्लू सीधे हो जाते हैं, और ट्रिपल एच कोई ना कोई तो वो चाबी घुमाते हैं कि वो फिगर आउट हो जाता है प्लान, और वो जब आता है, जब उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है पीछे, हमको पता नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है। और आई थिंक इसी बात से हमको भरोसा भी रखना चाहिए। मैं ये भी बोलूंगा कि लास्ट ईयर अगर कोडी क्राईबेबीज की वजह से इतना बड़ा मैच चेंज हो गया, तो जब इतने फ्लेक्सिबल है रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैचेस को चेंज करने में भी, तो कुछ तो सोचा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बोलूंगा जब जिंदर वाली वो सेगमेंट में रॉक का रिटर्न हुआ था, जब रॉक ने आके हेड ऑफ द टेबल वाली बात भी की थी, वो कितना पुराना टाइम था। और फिर रोमन वाला जो एक्चुअली में मैच होना है वो कितनी देर बाद WWE ने सोचा करने की, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आइडिया था। रॉक ने जब हेड ऑफ द टेबल का मेंशन किया, आई डोंट नो जिंदर वाली सेगमेंट थी या कहाँ पे हुआ था, लेकिन वो जो भी सेगमेंट थी उसके बाद ऐसा नहीं था कि अगले 2 महीने में रोमन के साथ रॉक का मैच हो रहा है। तो रॉक ऐसे कभी कभी हिंट तो देते हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह है कि जो ऑलरेडी स्टोरी चल रही थी ना, वो स्टोरी खराब कर दी। तो अब यहाँ से बात यही बनती है कि अगर रॉक रेसलमेनिया में मान लो पहले नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या देखते हैं हम? रोमन रेंस का क्या? बिकॉज आज वो ट्राइबल चीफ बन गए हैं, क्या अभी भी यहाँ से रॉक वर्सेस रोमन की कोई जरा सी भी बची है यहाँ पर पॉसिबिलिटी? यार इस बात का जवाब मैं क्यों ही दूं, जब रोमन रेंस ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, कह रहा है भाई आवाजें उठाओ, चिल्लाओ, जब इंटरनेट आवाज उठाएगा तो हम वो सारी चीजें कर देंगे। लगा दो भाई कमेंट्स में एक बार फटाफट से। तो ये ट्वीट्स, ये हैशटैग्स, ये जब ट्रिपल एच तक पहुंचेंगे तो वो उसका कुछ करेंगे। और अगर अभी इस पॉइंट पर मैं बैठ के सोचूं तो मेरा दिल तो यार, मतलब मैं आज की स्टोरी के हिसाब से तो मान रहा हूँ कि, लेकिन मैं मान नहीं सकता भाई रॉक क्यों नहीं आएगा। वो नेटफ्लिक्स में आ गया क्या सिर्फ इसीलिए कि भाई उनको सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक शो चाहिए था? रॉक क्योंकि लॉन्ग टर्म का सोचता है, और भाई उसने पैसे भी तो लगाए अभी कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेबल पे बैठता है, वो असली हेड ऑफ द टेबल तो हुआ है। तो फिर मैं नहीं मान सकता ना ये मैच में नहीं। डायरेक्शन ही क्या बची? जो आज स्टोरी दिखाई कोडी वाला मैच कैंसिल हो गया, रोमन रेंस के साथ रॉक इस पॉइंट पे क्यों लड़ेगा? वो हाई चीफ सियोली जो भी है वो मतलब बन चुका है, यानी कि उनकी ब्लड लाइन में रॉक की रैंक ऑलरेडी रोमन से हाई है। तो अब वो मे बी हमें पता नहीं है, क्या पता वो उसको भी किसी तरीके से दिखा दे कि यार हाई चीफ सियोली तो बुरा होता है, ट्राइबल चीफ ताजा होता है, पता नहीं इसको कैसे दिखा सकते हैं। आई डोंट नो। सिर्फ एक जो यहाँ पे छुपा हुआ है थोड़ा सा, वो सोलो वाली चीज़ है जिसमें हम घुसेंगे नहीं ज़्यादा क्योंकि हमें भी नहीं पता भी क्या होगा। लेकिन मे भी जो रॉक ने उला फाला रोमन रेंस को पहनाई है आज, वो सिर्फ एक दिखावा था, बिकॉज वो बस अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि हाँ भाई तेरे को मैंने तेरी उला फाला वापस दिला दी, जस्ट बिकॉज वो रोमन को पहले उस लेवल पे वापस लाना चाहते हैं, इससे पहले वो रोमन को दोबारा गिराने की कोशिश कर सके। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई। मैं बोलूंगा आज के बाद रॉक ना ही आए तो अच्छा है समझे। ये तो नहीं बोलूंगा भाई, मेरे को तो रॉक चाहिए। बट अगर हम इसको थोड़ा कंक्लूड करें तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोडी से मैच हो रहा है या फिर रोमन से मैच हो रहा है, तो आज के शो को हमको दिखावा सिर्फ एक इल्यूजन रॉक का कि एक जो है तुमने बिल्कुल ऐसे धोखे में रख दिया फैंस को, और फिर ही सेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ से तो कुछ प्रोग्रेस, यहाँ तो बिल्कुल फुल स्टॉप है ये। भाई रॉक ने फैंस को भले ही धोखे में रख दिया, लेकिन अब जाके अगर कोडी और रॉक का मैच होता है तो मैं कोडी रोड्स को कभी माफ नहीं कर सकता।
उस दिन आके मैं यहाँ पे बहुत बोलने वाला हूँ कोडी रोड्स दारू कैसे पी ली तूने उसके साथ? उस दिन मैं आके एक रोहित के साथ पैग लगाना पड़ेगा या फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कैसा चैंपियन है भाई? तुम सिंपल सी बात सोचो, पहले इसको अच्छा दिखा के बुरा कर दिया, फिर बुरा दिखा के अब अच्छा भी कर दिया, ये फिर भी फंसा ही हुआ है, इसको समझ ही नहीं आती क्या यार? अब इस पॉइंट पे स्टोरी लाइन अनप्रिडिक्टेबल होने के साथ साथ मैं तो बोलूंगा फनी भी हो गई है। और मुझे लग रहा है कि हम बहुत बार ना जैसे लॉजिक लगाते हैं और सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि पास्ट में फॉर्मेट में जो विंस का था चीजें होती थी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी दिमाग लगा लो, कुछ भी सोच लो, अल्टीमेटली एक कॉल आ गया रॉक को, उनके दिमाग में रात को कोई सपना आया, तो उस हिसाब से नेक्स्ट शो में चीजें हो जाएंगी फिर। एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ड्रू मैकिंटायर ने रॉक के कान में क्या बोला है? भाई ड्रू मैकिंटायर जब माइक पे यार वो कैसे कैसे वर्ड बोल सकता है, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि उन्होंने कान में क्या बोला होगा। रॉक ने ये भी बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ दैट। उसने जो भी ड्रू मैकिंटायर ने बोला, रॉक का रिप्लाई था सामने से। यार देखो, जब रिंग में जो हो रहा है उस स्टोरी में मेरे को साइंस नहीं समझ में आ रहा, तो कान में फूकी हुई चीज पे मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा? 1 घंटे का शो छोड़ने के बाद एक इंस्टाग्राम लाइव पे हम बहस कर रहे उस एक लाइन से मुझे नहीं लगता उसका कोई लॉजिक या साइंस लगाने की जरूरत है। और वही है कि ये बात तो भाई हम जितना स्ट्रेच करें वही है, बट मैं आई थिंक हम दोनों इस बात से एग्री करेंगे कि रॉक रेसलमेनिया में फीलिंग तो है होंगे, लेकिन जो हुआ है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि होंगे भाई। स्पेशली क्योंकि जॉन सीना, सीएम पंक जैसे बड़े बड़े नाम इस बार रॉयल रंबल में भी हैं, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ नजरें रॉक की कैसे बनेंगी, वो जस्टिफाई कैसे करेगी WWE, और अगर वो चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं तो ये बड़े बाकी के सुपरस्टार कहाँ जाएंगे? बहुत कंफ्यूजन करके चले गए हैं भाई डेब्यू में। अब आई थिंक जो अगला WWE का शो होगा उससे हमको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अब तो यहाँ पे ज्यादा हम बात है जो बनाए, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नए फैंस आ गए पर पुराने चले गए आज। हाँ, ऐसी स्टोरी दिखाए तो भाई हो जरूर सकता है। बाकी वैसे हमने बोला था IWS स्क्वाड मेंबर का सेकंड जो बंदा है वो हम इस वीडियो से करेंगे, लेकिन भाई ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल सॉर्टेड रखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब किसी शो में क्या होता है, तो उसके बाद इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। बाकी आप यहाँ तक पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो आपको जो है ऐसी कन्वर्सेशन मिलेगी, स्पेशली जब ऐसी अजीबोगरीब चीजें WWE में होती हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और कंटेंट के लिए। और हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मजे।